नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और आप पीछे आप देख रहे होंगे ई रिक्शा आपको दिखाई दे रहा है। ये ई रिक्शा नहीं है, ये सिर्फ एक वाहन नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ में स्टीयरिंग में यहाँ पर बैठी हुई हैं श्रीमती मंजुलता यादव जी, जो कि सिर्फ मेहनत से अपना जीवन यापन नहीं कर रही हैं बल्कि पंचायत में एक उप सरपंच का पद संभालते हुए अपने गांव की दिशा और दशा दोनों बदल रही हैं। रोजाना अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाकर पूरे मंडला जिले के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं और दृढ़ निश्चय, साहस और सपनों की कहानी, इसी दृढ़ता ने इनको मंडला जिले के महिलाओं के बीच में एक अलग पहचान दिलाया है। आइए आज हम बात करते हैं मंजुलता यादव जी से, जिनका कहना ये है जो छोटा कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ इरादे बड़े होने चाहिए। दीदी नमस्कार। आप नमस्कार। दीदी आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम मंजुलता यादव है। मैं ग्राम रसैया दोना की रहने वाली हूँ और मेरा पंचायत ग्राम खुड़िया में है, उसमें मैं उप सरपंच हूँ। उसके बावजूद भी अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और कम से कम ई रिक्शा चलाने से कम डेली का आमदनी होना जरूरी है महिलाओं के लिए। जी जी जी। दीदी आपके पास ऐसा विचार कब आया, कैसे आया कि आपको ई रिक्शा चलाना चाहिए? क्योंकि मेरा विचार ऐसा है कि जब मैं बनी करने जाती थी, सुबह से अपना काम करती थी, तो उसमें दिन का 200 रुपये आता था, उसमें घर नहीं चलता था। इसके कारण मैं सोची नहीं, मेरा शौक भी था कि मैं ई रिक्शा चलाऊं। फिर आजीविका मिशन से मुझे ई रिक्शा प्राप्त हुआ, इसके कारण मैं आज अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से चला रही हूँ। जी दीदी, आपको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आप ये रिक्शा चलाने निकलते तो घर से किस तरीके का सपोर्ट मिला? सर, घर से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, सास ससुरों का, अपने पति का। उसमें मेरे को 8 दिन बराबर बैठकर सिखाए हैं। उसके बाद फिर मेरे को सबसे पहले मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अपने सास ससुरों का आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद पति मेरी गाड़ी की साफ सफाई करके मुझे थोड़ा दूर आगे बढ़ा के निकालते हैं, उसके बाद मैं निकलती हूँ। दीदी आप ये बताइए, उप सरपंच बनने तक की आपकी यात्रा कैसी रही है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? उप सरपंच रहने के पहले से बता रही हूँ सर। मैं पहले तो बहुत कठिनाइयाँ झेली हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे पाली हूँ, कहाँ से कैसे बनी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाली हूँ। उसके बाद फिर मैं आजीविका मिशन में जुड़ी। उसके बाद फिर सिलाई सीखी। सिलाई सीखने के बाद उसमें रोजगार मिला मुझे। उसके बाद सिलाई से फिर मैं 2.5 साल तो दलिया फैक्ट्री में काम करी हूँ। वहाँ से आकर के मैं उप सरपंच बनी, फिर पंचायत खुड़िया में। वहाँ से उप सरपंच बनते रही, वहाँ कार्यकाल ठीक रहा मेरा और अभी भी वर्तमान में उप सरपंच हूँ। उसके बावजूद भी मैं सोची नहीं यार, अगर महिलाओं को जागरूक करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। फिर मैं ई रिक्शा का यानी ई रिक्शा चला देखा मैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं बोली कि नहीं, मैं भी ई रिक्शा चला सकती हूँ। फिर मैं आजीविका मिशन में फॉर्म डाली, वहाँ से मेरे को ई रिक्शा प्राप्त हुआ। वहाँ सभी DPM सर को और मोदी जी को मैं सत नमन करती हूँ कि इस योजना का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। जी हाँ दीदी, आप रिक्शा चलाती हैं और पंचायत में पद भी संभालती है, दोनों भूमिकाएं कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैं यानी कि जब पंचायत का काम रहता है उस दिन मैं ई रिक्शा लेकर नहीं आती और उस पंचायत का काम करती हूँ। उसके बावजूद मैं पास टाइम फिर ई रिक्शा चलाती हूँ। ठीक है दीदी, जब आपने शुरुआत की थी तब समाज का क्या रिएक्शन था? हौसला बढ़ा या रोकने की कोशिश हुई? नहीं, बहुत खुश हुए। समाज वाले भी बहुत खुशी है कि चलो कम से कम अपना समाज आगे बढ़ रहा है, अपनी दीदियाँ आगे बढ़ रही हैं, हमारी बहू आगे बढ़ रही हैं। इसमें से हर महिलाओं को सोचने समझने और आत्मनिर्भर बनने के में सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, आपके परिवार ने आपके इस फैसले को कितना समर्थन दिया? उसमें तो मेरे को पूरा समर्थन मिला है। सास ससुरों का, बेटा बेटियों का, मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग मिला है। उनने बराबर से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया। जी हाँ, रोजाना ई रिक्शा चलाते समय आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं वहाँ से घर से निकलती हूँ, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर अपने पति से बोलती हूँ कि गाड़ी निकाल दो, तो वो गाड़ी निकाल के थोड़ा दूर चला के फिर मुझे देते हैं। फिर मैं घर से निकलती हूँ, सवारियों को रखती हूँ। उसके बावजूद सवारियों बहुत, यानी कि सवारी तो ऐसे सवारियाँ मिलती हैं, उसके बावजूद उनका मुँह तोड़ जवाब देने में सक्षम हूँ। क्योंकि शराबी भी मिलते हैं बैठने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं मैं बाजू में बैठूंगा। मैं बोली नहीं,
अगर बैठना है तो पीछे बैठिए, नहीं बैठना है तो आप जाइए। नहीं तो वो जबरदस्ती अगर बैठने की कोशिश करते हैं उनको मार के धक्के मार के उनको अलग कर देती हूँ। जी हाँ, बहुत बढ़िया। महिला होकर इस पेशे में आने का आपका और अपने गांव की महिलाओं की सोच में कुछ बदलाव महसूस हुआ है क्या? सर वो हमारे गांव की दीदियां भी सोच रही हैं कि अगर वो दीदी आगे बढ़ी हैं तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और हम भी ई रिक्शा खरीदने के लिए तैयार हैं। जिले की उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो सामाजिक डर या आर्थिक मजबूरियों के कारण कदम नहीं बढ़ा पाती हैं? उन दीदियों को मैं अपने आप में, जैसे मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने गतिविधियों को आगे बढ़ा रही हूँ, वैसा भी आपने दीदियों को बोलती हूँ कि वो भी आगे बढ़ें। जी हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़ी थी श्रीमती मंजुलता यादव जी, जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं और महिला होने के साथ साथ उप सरपंच का भी पद संभालती है, साथ में परिवार का भी जिम्मेदारियां उठा के ई रिक्शा चलाकर महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।